मुंबई से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि मानवी नाम की एक मॉडल ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। ग्रूमिंग सेंटर के मालिक पर आरोप लगाया इस मॉडल ने। वर्सोवा थाने में इस मामले में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है, केस दर्ज कराया गया है। रांची में ग्रूमिंग सेंटर चला रहे शख्स पर गंभीर आरोप इस मॉडल ने लगाए हैं। इस मॉडल ने जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया और मॉडलिंग की आड़ में ब्लैकमेलिंग का आरोप भी मानवी नाम की मॉडल ने लगाया है। उसने कहा है कि तनवीर नाम का शख्स जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा था। वो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती, लेकिन शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव उसके ऊपर बनाया गया। पहले भी मेरी कॉल पे भी बात हुई थी, तो यश से ही बात हुई थी और ये मुझे 4 महीने बाद पता चला कि उसका नाम तनवीर है। फिर भी मुझे लगा कि तनवीर नाम आप इसमें पंजाबी में भी सुनते, तो मैं इन्वॉल्व कर लिया मुझे, मतलब अपनी एजेंसी के कामों में। उसके बाद मैं जॉब करने लग गई, मॉडलिंग के भी जो भी काम होते थे मैं करती थी। मुझे वहां से आगे भी करने लगा था, मतलब धीरे धीरे जब टाइम होने लगा तो ये सब चीजें करने लग गया। होली के टाइम पे शायद मुझे बिल्कुल नशे में है, तो वो सब फोटोज दिखा के वो मुझे बहुत टाइम से ब्लैकमेल करता आ रहा है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मतलब मैं बिहार से हूँ और वो सब चीजें दिखा के इतने टाइम से तो करता आ रहा है, और अब वो कहता रिलीजन चेंज करो। मैं उससे तो मतलब आप लोग रिलेशन में थे? उसने जबरदस्ती मुझे रिलेशन में रखा, फोटोज दिखा के ब्लैकमेल किया। नहीं, जब आप दोनों एक साथ पहली बार इंट्रोड्यूस हुए तो एज अ कलीग थे, हाँ। उसके बाद आप लोग ने रिलेशन वगैरह कंटिन्यू किया था, ऐसा कुछ? नहीं, वही तो हुआ ना कि मतलब कि मुझे लेके जाता था, मुझे काम वाम को लेके, जैसे आउट ऑफ इंडिया में भी मैं गई हूँ, वहाँ भी शूट को लेके वो मुझे लेके गया नहीं, यहाँ से मैं अकेले गई हूँ, वहाँ पे मुझे वो मिल गया। वहाँ पे भी उसने कोशिश की, मेरी पासपोर्ट छीन लेने की कोशिश की, ताकि मतलब कि मैं उसकी बात नहीं मान रही थी। पासपोर्ट वगैरह छीनने का भी कोशिश की उसने, तो मतलब किसी तरह मैं वहाँ से भी आ गई। और फिर यहाँ पे जो भी जानने वाला है सबको परेशान कर रहा है, सबको गाली गलौज करता रहता है और मुझे ब्लैकमेल अभी तक कर रहा है। मैंने पुलिस में केरला स्टोरी देखने के बाद मुझे समझ में आया कि ये उसने ट्रैप किया मुझे। मतलब कि पहले यश नाम बताना, फिर धीरे धीरे मतलब कि अपना अच्छा साइड दिखाना, फिर आप दोस्त के भी लायक हो सकता है तो आप दोस्ती करते हो, लेकिन वो फिर उस चीज का गलत फायदा उठा के आपकी चीजों को लेके आपको ब्लैकमेल कर उसकी बात मानते हो। तो मैं ये चीज तो नहीं कर सकती कि मैं उसकी बात मान लूं और मैं मतलब मैं हिंदू से मुस्लिम बन जाऊं, ऐसा तो मैं कर नहीं सकती। ना मैं उससे शादी करूंगी, ना करना चाहती हूँ। करके शादी फोर्सफुली रिलेशन में उसने रखा और अब जो है अब वो इस पॉइंट पे है कि मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं ब्लैकमेल कर दूंगा। मुझे 2 बार उसने मारने की भी कोशिश की मुंबई आ। तो मानवी के आरोप काफी गंभीर हैं, लेकिन इन आरोपों के इतर तनवीर खान का बयान भी सामने आया है। तनवीर खान जिसके ऊपर आरोप है, उसने यह कहा है कि उसके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मॉडल द्वारा लव जिहाद और ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगाए गए। इस मामले को लेकर ग्रूमिंग सेंटर के संचालक तनवीर का बयान आया और उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मैं नहीं बल्कि मानवी मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारा मानवी राज के साथ में कोई भी किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है, कोई रिश्ते खराब नहीं है हमारे। वो हमारे लिए सिर्फ काम करती हैं और मैं उनका देखता था। बस मैंने सिर्फ अपने जो लॉस हुए थे उसको रिकवर करने के लिए मैंने उनसे डिमांड किया था कि मेरा हर्जाना वापस कर दीजिए, और हमारे बीच में कोई बातें नहीं हैं। और उस चीज़ को वो सरबजोत सिंह ने इश्यूज़ बनाया और इसलिए आज इतनी सारी प्रॉब्लम है। लव जिहाद बहुत मुस्लिम बहुत ईजी टारगेट होते हैं, तो इनको फंसाओ और इनको ऊपर टॉर्चर करो। तो मैं मुस्लिम हूँ, शायद मेरे ऊपर इसलिए एलिगेशंस लग रहे हैं। अब इन दोनों पक्षों को आप समझिए। एक तरफ मॉडल मानवी है, दूसरी तरफ तनवीर है। तनवीर का कहना कि आरोप बेबुनियाद है। तनवीर ने अपना नाम यश बताया, ये मानवी राज ने कहा। मानवी ने कहा कि पहले मुझे नाम यश बताया, धर्म परिवर्तन करके शादी का दबाव बनाया गया, कुछ तस्वीरें दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। जबकि तनवीर अख्तर का यह कहना है कि ब्लैकमेल कर रही थी मानवी। जरा ये देखिए, हम आपको ये दिखाते हैं, करीब से जरा देखिए। मानवी कह रही है कि तनवीर उसके साथ मारपीट भी करता था। मॉडल ने न्यूड फोटो वायरल किया, ये दूसरे पक्ष का यानी कि तनवीर अख्तर का कहना है। गला दबाने की कोशिश भी की
नुकसान की भरपाई मांगने पर यह झूठे आरोप लगाए जाने लगे। उसने कहा कि हमने नुकसान का हर्जाना मांगा था। मॉडल्स का डेटा चोरी करना मानवी चाहती थी, लेकिन ये मॉडल का कहना है, मानवी का कहना है कि परिवार को जान से मारने की धमकी तनवीर ने दी। अब दोनों तरफ की अपनी अपनी दलीलें हैं, अपने अपने तर्क हैं। मामला पुलिस के पास है। एफआईआर के डर से पैसों का लालच भी उसको दिया गया और तनवीर का कहना है कि उसको मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है और वो ये कह रहा है कि चूंकि वो मुस्लिम है इसलिए उसको फंसाया जा रहा है लव जिहाद जैसे मामले में। लेकिन जो मानवी है उसने ये तमाम बातें पुलिस के सामने रखी हैं। ये सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए नहीं है। हमारे साथ इस वक्त अंकुर त्यागी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे हम उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। अंकुर, जो चीजें एफआईआर में मानवी ने लिखवाई हैं उनके पीछे किसी तरह के कुछ एविडेंस भी क्या पुलिस को दिए हैं और पुलिस की जांच किस तरह आगे बढ़ रही है? देखिए, पुलिस को अपनी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें जिस तरह की धमकी है, मैसेजिंग जो भी हुई है वो दी गई है, कॉल रिकॉर्ड्स उनको दिए गए हैं। इसके अलावा जो दोनों के बीच का जो भी कन्वर्सेशन रहा है उससे जुड़ा हुआ वो तमाम चीज़ें पुलिस को सौंपी गई हैं। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज कराने के लिए शिकायत दी गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी और इससे जुड़ी हुई इन्वेस्टिगेशन के जो भी इनपुट्स थे उनको झारखंड पुलिस के साथ शेयर किया है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन झारखंड का लगता है, इसलिए झारखंड में ये मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के सोर्सेज इस चीज़ को कंफर्म देखिए जो कर रहे हैं और जो खासतौर पे जो शिकायत है वो इस बात को लेकर है कि जो आइडेंटिफिकेशन था शुरुआत में जब आई थी मानवी, तब जो कहा गया था कि यश नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन जब 4-5 महीने के बाद पता चलता है तो ये व्यक्ति तनवीर निकलता है और तनवीर इसके बाद इसको अपनी जाल में फंसाता है और उसके बाद एक मौके का फायदा उठाकर बाकायदा इनके न्यूड पिक्चर्स को क्लिक करता है और उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, मारपीट शुरू होती है और इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाता है और यहां तक कि शादी का दबाव बनाने की कोशिश होती है और यह दबाव बनाया जाता है कि आपको धर्म परिवर्तन करना होगा। यहां के इस तरह के जो एलिगेशंस हैं ये मानवी की तरफ से लगाए गए हैं। तनवीर कह रहा है कि क्योंकि वो मुसलमान है और इसीलिए उसको आसानी से फंसाना मौजूदा परिस्थिति में बहुत आसान है और इसीलिए उसको विक्टिम यहां पर बनाया जा रहा है या फिर एक्यूज बनाया जा रहा है। हालांकि विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश खुद तनवीर यहां पर कर रहा है। तनवीर ने एक बात और कही कि मेरा एक हर्जाना था, मेरा एक नुकसान था जिसकी भरपाई के लिए मैं उनसे पैसे मांग रहा था, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है कि वो कौन सी बिजनेस डील थी या कौन सा ऐसा चीज था जो दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर में चालू किया जिससे नुकसान हर्जाना हो गया, या तनवीर से जो मानवी है उसने कोई पैसे लिए थे जिसको लौटाना नहीं चाह रही थी। इस बारे में कोई कंस्ट्रक्टिव प्रूफ्स नहीं दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि मेरा नुकसान था, मैं उसका हर्जाना मांग रहा था और इसी बात को आगे लिया जा रहा है। जबकि मानवी ने लगातार जो उससे पैसा उगाने की कोशिश कर रहा था तनवीर, इससे जुड़ा हुआ आरोप जो लगाया है पुलिस में और इसी से जुड़े हुए जो कन्वर्सेशंस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की शक्ल में है वो पुलिस को मुहैया करवाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है और इस मामले में रेप की धाराएं भी लगाई गई हैं जो मैं एफआईआर देख पा रहा हूं। पहलू है अंकुर, तो सामान्य तौर पर दो पक्षों के बीच अगर विवाद हो, हर्जाने को लेकर कोई केस हो तो भी ये केस बनता है और इस पर संभवतः पुलिस जांच करेगी। लेकिन इसमें जो एंगल है वो पहला ये कि नाम बदलकर पहले बताया गया, इसके बाद दूसरा जो एंगल है उसमें यह है कि प्रेशर डाला गया। ये देखिए अंकुर, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं, जरा देखिए। आरोपी ने पहले अपना नाम यश बताया, मॉडल ने यह आरोप लगाए। उसने कहा कि बेहोशी की दवा देकर कुछ तस्वीरें खींची गईं और वो तस्वीरें खींचने के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव आरोपी के द्वारा बनाया गया। पुलिस में शिकायत के डर से उसने पैसों का लालच भी दिया, मॉडल को जान से मारने की धमकी भी दी, यानी कि मानवी ने बताया कि उसको जान से मारने की धमकी भी मिली। कई लड़कियों को तनवीर ने इस तरह से प्रताड़ित किया है, वो अकेली नहीं है, ये आरोप भी मानवी ने लगाया है। तो नाम बदला, गलत तरीके से फोटोशूट कराया, फोटोशूट के बाद उसको धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, ब्लैकमेल किया। ये कई चीजें ऐसी हैं जो निकलकर सामने आई हैं। अंकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, इस मामले में अगर धर्म परिवर्तन का ये एंगल ना होता तो केस दूसरे तरह का होता, लेकिन क्या इसके पीछे की कोशिश यही थी कि धर्म परिवर्तन करवाया जाए? शुरुआती शिकायत में क्या कहा गया है? देखिए, मैं जो एफआईआर की कॉपी मेरे पास है उसमें से मैं आईपीसी के सेक्शंस देख पा रहा हूं। 323 है, 328 है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो उस पर लगाया गया है 376
2N लगाया है। ये रेप के चार्जेस हैं, ये बेहद गंभीर मामला यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा 504 है और 506 हैं। तो ये इस तरह की जो धाराएं हैं आईपी के सेक्शन बेहद गंभीर एलिगेशंस तनवीर के खिलाफ लगाए गए हैं। अब ये मामला रेप के एंगल से तो जांच करना ही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, लेकिन पुलिस को भी जब इन्वेस्टिगेशन पे जाना है तो वो जो लव जिहाद वाला एंगल है जिसके बारे में तनवीर कह रही है कि जो इंट्रोडक्शन हुआ वो यश नाम से हुआ और उसके बाद पता चलता है कि लड़का तो तनवीर नाम का है और उसके बाद शादी का दबाव बनाना, शादी के दबाव के लिए न्यूड पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाना और यहां तक कि उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाना, ये जो आरोप हैं ये बेहद गंभीर हैं। और जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की शक्ल में जो चैट्स हैं दोनों के बीच में हो रहे हैं, पैसे मांगने का दबाव को लेकर जो दबाव बनाने की कोशिश तनवीर कर रहा था, वो तमाम जो चीजें हैं वो तनवीर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है और तनवीर को वहां पर अपने आप को जस्टिफाई करना होगा कि क्या कहा है मानवी राज ने इस पूरे मामले को लेकर, उनका पक्ष क्या है, ये हम आपको सुनाते हैं। भी मेरी कॉल पे भी बात हुई थी तो यश से ही बात हुई थी और ये मुझे 4 महीने बाद पता चला कि उसका नाम तनवीर है। फिर भी मुझे लगा कि तनवीर नाम आप इसमें पंजाबी में भी सुनते तो मैं इन्वॉल्व कर लिया मुझे, मतलब अपनी एजेंसी के कामों में। उसके बाद मैं जॉब करने लग गई, मॉडलिंग के भी जो भी काम होते थे मैं करती थी। मुझे वहां से आगे भी करने लगा था, मतलब धीरे धीरे जब टाइम होने लगा तो ये सब चीजें करने लग गया। होली के टाइम पे शायद मुझे बिल्कुल नशे में है तो वो सब फोटोज दिखा के वो मुझे बहुत टाइम से ब्लैकमेल करता आ रहा है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मतलब मैं बिहार से हूँ और वो सब चीजें दिखा के इतने टाइम से तो करता आ रहा है और अब वो कहता रिलीजन चेंज करो। मैं उससे तो मतलब आप लोग रिलेशन में थे? उसने जबरदस्ती मुझे रिलेशन में रखा, फोटोज दिखा के ब्लैकमेल किया। नहीं, जब आप दोनों एक साथ पहली बार इंट्रोड्यूस हुए तो एज अ कलीग थे, उसके बाद आप लोग ने रिलेशन वगैरह कंटिन्यू किया था ऐसा कुछ? नहीं, वही तो हुआ ना कि मतलब कि मुझे लेके जाता था, मुझे काम वाम को लेके, जैसे आउट ऑफ इंडिया में भी मैं गई हूँ, वहाँ भी शूट को लेके वो मुझे लेके गया नहीं, यहाँ से मैं अकेले गई हूँ, वहाँ पे मुझे वो मिल गया। वहाँ पे भी उसने कोशिश की, मेरे पासपोर्ट छीन लेने की कोशिश की, ताकि मतलब कि मैं उसकी बात नहीं मान रही थी, पासपोर्ट वगैरह छीनने का भी कोशिश की उसने। तो मतलब किसी तरह मैं वहाँ से भी आ गई और फिर यहाँ पे जो भी जानने वाला है सबको परेशान कर रहा है, सबको गाली गलौज करता रहता है और मुझे ब्लैकमेल अभी तक कर रहा है। मैंने पुलिस में केरला स्टोरी देखने के बाद मुझे समझ में आया कि ये उसने ट्रैप किया मुझे, मतलब कि पहले यश नाम बताना, फिर धीरे धीरे मतलब कि अपना अच्छा साइड दिखाना, फिर आप दोस्त के भी लायक हो सकता है तो आप दोस्ती करते हो, लेकिन वो फिर उस चीज का गलत फायदा उठा के आपकी चीजों को लेके आपको ब्लैकमेल कर उसकी बात मानते हो। तो मैं ये चीज तो नहीं कर सकती कि मैं उसकी बात मान लूं और मैं मतलब मैं हिंदू से मुस्लिम बन जाऊं, ऐसा तो मैं कर नहीं सकती। ना मैं उससे शादी करूंगी, ना करना चाहती हूँ। करके शादी फोर्सफुली रिलेशन में उसने रखा और अब जो है अब वो इस पॉइंट पे है कि मुझसे शादी करो नहीं तो मैं ब्लैकमेल कर दूंगा। मुझे 2 बार उसने मारने की भी कोशिश की मुंबई आके।